आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीली नाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में कानून और मादनियात की तरक्की और इंज़िबात से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल को गौर ख़ौज़ और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुद नविश्त का इजरा करेंगे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मशरक़ी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुताल्लिक़ अलर्ट जारी किया गया है। और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह, शर्जिन शैंतीमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत नाम तब्दीली बिल 2026 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा ने इस बिल को कल मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को भी आज बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कानून और मादनियात की तरक्की और इंज़िबात से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2026 को आज गौर ख़ौज़ और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से। केरला तब्दीली नाम बिल 2026 आइन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला के नाम को केरलम नाम से तब्दील करेगा। इस बारे में कानून साज असम्बली ने जून 2024 में एक करारदाद मंजूर की थी। केरला कानून साज असम्बली की 2026 में मंजूर हुई करारदाद में मरकज से केरला रियासत के नाम को केरलम करने की दरख्वास्त की गई थी। करारदाद में कहा गया है कि मलयालम ज़बान में रियासत का नाम केरलम है, जबकि आइन के पहले शेड्यूल में इसे केरला लिखा गया है। इस दौरान कानून और मादनियात की तरक्की और इंज़िबात से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2026 का मकसद कानून और मादनियात की तरक्की और इंज़िबात से मुताल्लिक़ 1957 के कानून में तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद भारत के कानकनी के शोबे को ज़्यादा मौसर, सरमायाकारी के लिए ज़्यादा साजगार और अहम मादनियात के लिए मुल्क की बढ़ती ज़रूरतों से हम आहंग करना भी है। दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुद नविश्त भारत गणराज्य के विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये खुद नविश्त साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की ज़िंदगी के सफ़र, उनके तजुर्बों, जद्दोजहद और हुसूलियाबियों का इंतहाई ज़ाती नौयत का खाका पेश करती है। साथ ही उनकी शुरुआती ज़िंदगी से लेकर भारत के 14वें सदर जमहूरिया के तौर पर अवामी ज़िंदगी में उनकी खिदमात का अहाता करती हैं। ये किताब उन इक़दार, तजुर्बों और हालात से भी वाकिफ़ कराती है जिन्होंने साबिक़ सदर जमहूरिया के सफ़र और अवामी खिदमत को नुमायाँ किया। वज़ीर आज़म की जानिब से खुद नविश्त का इजरा भारत की सरकर्दा अवामी शख्सियात में से एक की ज़िंदगी और उनके ताउन की निशानदही करने का मौका है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शहरियों से फ़ख्र, ताज़ीम और अज़मत के साथ यौम आज़ादी मनाने और तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म करने की अपील की थी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए अपने वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर हर घर पर कौमी परचम लहराने की अपील की। खेलों और नौजवानों के उमूर के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। जनाब मांडविया ने माय भारत रज़ाकारों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक रैली की क़यादत की। मीडिया से बात करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि 1000 से ज़्यादा माय भारत रज़ाकारों ने रैली के ज़रिए मुल्क तक फ़िटनेस का पैगाम पहुँचाया है। जनाब मांडविया ने किसी भी मुल्क की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने में साइकिल चलाने के फ़ायदों को नुमायाँ किया।
दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे से मुत्तसिल बुलवार्ड रोड पर आज अजीम तिरंगा यात्रा निकाली गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रैली की क़यादत की, जिसमें हज़ारों तलबा, सरकारी मुलाजमीन, सिक्योरिटी एहलकारों और मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। झारखंड में JPSC JSSC के उम्मीदवारों का एहतजाज 19वें दिन में दाखिल हो गया है। तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं और इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। रांची में देर रात ज़िला इंतज़ामिया एहतजाजी मुजाहरे की जगह पर पहुंचने के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया। पेश है एक रिपोर्ट। तलबा ने कल शाम खामोश मार्च निकाला और कहा कि ये मार्च पुरअमन और जमहूरी तरीके से उनके मुतालबात को उठाने के लिए था। बादअज़ा ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एहतजाज कर रहे तलबा के पास पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे तलबा से बात की। तलबा रहनुमा ने कहा कि इंतज़ामिया ने कोर कमेटी के मेंबरान की तफसीलात मांगी हैं और यकीन दहानी कराई कि वो इस अमल में ताउन कर रहे हैं। तलबा लीडर देवेंद्र नाथ महतो मुसलसल 10वें दिन भूख हड़ताल पर हैं और उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाद में बीजेपी रहनुमा, जिनमें रियासती जनरल सेक्रेटरी अमर कुमार बौरी और रियासत के नायब सदर भानु प्रताप शाही एहतजाज के मकाम पर पहुंचे और तलबा के लिए हिमायत का इजहार किया। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुंबई के विले पार्ले इलाके में कल रात आग लगने के हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए। इंतजामिया के मुताबिक ये आग विले पार्ले वेस्ट में वाक़ 12वीं मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी। BMC मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को रात 10 बजे के करीब वाक़े की इत्तला मिली। BMC मुंबई फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और दीगर खिदमात को फौरी तौर पर बरूए कार लाया गया। देर रात लगभग 12:25 पर आग पर काबू पाया गया। मजीद जांच जारी है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में कश्मीरियों से कल मुजाहरों का इनेकाद करने की अपील की है। इस तरह इन मुजाहरों को बैनुल अक़वामी अहमियत हासिल हो गई है। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि कई मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारतखानों और सिफारती मिशनों के बाहर मुजाहरों का इनेकाद करने का मंसूबा है ताकि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल की जानिब बड़े पैमाने पर तवज्जो मबजूल कराई जा सके। कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो खित्ते में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ बैनुल अक़वामी तवज्जो राग़िब करने के लिए रैलियों का भी इनेकाद करे। अवामी एक्शन कमेटी ने यह भी ऐलान किया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। केरलम के मुख्तलिफ मंदिरों में आज आबा व अजदाद को खिराज अक़ीदत पेश करने से मुताल्लिक़ रिवायती रस्म करक्की डाका वावू बली अदा की जा रही है। तफसील हमारे नामानिगार से। केरलम में आज सुबह करक्की डाका वायुबाली की रस्म शुरू हो गई है। बेशतर मंदिरों में ये रस्मात सुबह 3:30 बजे और 5 बजे के दरमियान शुरू हुई। मलयालम माह करक्की डाका नए चांद के दिन को मरूमीन के लिए रसूमात अदा करने के लिए हिंदू रिवायत में इंतहाई मुक़द्दस तस्वुर किया जाता है। मुख्तलिफ देवास वोम बोर्ड्स और मंदिरों ने अक़ीदतमंदों के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की हैं। बारिश के मद्देनज़र नदियों के किनारों और साहिली इलाकों में सिक्योरिटी का इजाफी बंदोबस्त किया गया है। अनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरक़ी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुताल्लिक़ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों सिक्किम, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, मशरक़ी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार जज़ायर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कल तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
ہماچل پردیش کے مختلف مقامات پر مانسون کی لگاتار بارش کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں رخنہ پڑنے کا سلسلہ جاری ہے. کئی مقامات پر مٹی کے تودے کھسکنے اور پتھروں کے گرنے کی وجہ سے آمد و رفت متاثر ہے اور لوگوں کو بجلی اور پانی فراہمی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش کے 6 ضلعوں میں اگلے 12 گھنٹے کے دوران شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. ہماچل پردیش میں زیادہ تر مقامات پر رک رک کر بارش ہو رہی ہے، جس سے کئی علاقوں میں معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. منڈی میں ضلع انتظامیہ نے موسلادھار بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے کھسکنے اور پتھر گرنے کے خطرے کے پیش نظر منڈی اور کلو کے درمیان قومی شاہراہ 21 اور منڈی اور جوگندر نگر کے درمیان قومی شاہراہ 154 پر کل رات سے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت پوری طرح معطل کر دی ہے. اس کے علاوہ ریاست کی دیگر 204 سڑکوں کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس دوران شملہ کے محکمہ موسمیات نے 6 ضلعوں کانگڑا، منڈی، کلو، شملہ، چمبا اور لاہول اسپیتی میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ریاستی حکومت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری ہونے والی ہدایات پر عمل کریں. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد. ادھر اوڈیشہ میں ایک بار پھر دور دراز کے مقامات تک بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ خلیج بنگال پر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بن رہا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے زیادہ تر مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کی پیش گوئی کی ہے. حالانکہ اکا دکا مقامات پر کہیں تیز اور کہیں بہت تیز بارش ہو سکتی ہے. محکمے نے آج انگل اور کیونجھار اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ بالاسور، بھدرک، جاجپور، کیندرپاڑا، کٹک اور سنبل پور سمیت دیگر کئی ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. ماہی گیروں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ سمندر میں اونچی لہریں اٹھنے کے مد نظر چوکس رہیں. زراعت اور کسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج نئی دلی میں ہریالی اماوسیا کے موقع پر بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے. ملک بھر میں جناب چوہان کے ورکش متر ابھیان سے جڑے ہزاروں کارکن بھی ان کی اپیل پر اپنے اپنے گاؤں اور شہروں میں اس مہم میں حصہ لیں گے. ملک میں 50,000 سے زیادہ پودے لگانے کا اجتماعی عہد کیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے باقی 19 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ کینسر کو قابل اطلاع مرض قرار دینے پر غور کریں تاکہ مرض کا جلد پتہ لگایا جا سکے اور مریضوں کے مناسب علاج کو یقینی بنایا جا سکے. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کل یہ ہدایات جاری کیں. عدالت کو بتایا گیا تھا کہ 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سے 17 نے پارلیمانی قائمہ کمیٹی کی سفارشات کے بعد پہلے ہی قابل اطلاع بیماری کے طور پر کینسر کو نوٹیفائی کر دیا ہے. مرکز نے عدالت کو بتایا کہ صحت ریاست کا موضوع ہے اور واضح کیا کہ 17 ریاستوں نے پہلے ہی کینسر کو نوٹیفائی کر دیا ہے. نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارت کی تمغے جیتنے والی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے. مردوں کے سینئر مقابلوں میں کل رات بھارت کے کرن سنگھ اور شرجن شنتیمول نے ملک کے لیے سونے کے تمغے جیتے. وہیں مردوں کے سینئر فوائل مقابلے میں بھارت کے تلوار باز تیجس پاٹل نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. ادھر خواتین بھارتی تلوار بازوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خواتین کے سینئر اے پی مقابلے میں 3 تمغے جیتے. ان میں تنیشا کھتری کا سونے کا تمغہ اور ان کی ہم وطن خوشی دابھاڑے کا چاندی کا تمغہ شامل ہے. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک. شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی کے لیے منتخب کیا ہے. روزنامہ پرتاپ کی ایک خبر کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی آج سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارتیہ گنراجیہ کی وجے میرا جیون میرے سنگرش کا اجرا کریں گے. اسی اخبار نے دلی اسمبلی میں قومی گیت وندے ماترم گونجنے اور وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور ممبران اسمبلی کے ترنگا لیے ہوئے اسمبلی پہنچنے کو بڑی خبر بنایا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج راجیہ سبھا میں کیرالہ ریاست کے نام کو تبدیل کرنے والا کیرالہ تبدیلی انعام بل 2026 بحث اور منظوری کے لیے پیش کریں گے. لوک سبھا میں کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت کا اجرا کریں گے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. مشرقی راجستھان، وسطی مہاراشٹر، اوڈیشہ، جھارکھنڈ اور گنگائی مغربی بنگال میں آج شدید بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی تلوار بازوں کرن سنگھ، شرجن شنتیمول اور تنیشکا کھتری نے سونے کے تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا.